सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, पश्मीना शॉल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इससे पहले चांगथांग अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। सिस्टम से चीज़ों को अपडेट की जा रही है ताकि आपको ये डिफ़िकल्टी ना हो क्या क्या पूछा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट में पूछे जाते हैं सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। तो पश्मीना शॉल देख लेते हैं। पश्मीना शॉल जो है चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनता है। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पर यह है बकरी। इसकी बकरी के जो बाल उगते हैं ना, जैसे आपके सर के बाल हैं उग रहे हैं, उसको आप काट देते हो फिर उग जाते हैं। तो वैसे ही इन बकरियों के बाल होते हैं, इनको काट दिए जाते हैं और इनसे यहाँ पर शॉल का निर्माण किया जाता है। फिर बकरियों के बाल कुछ टाइम के बाद उग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चांगपा के बारे में हम लोगों ने चांगथांग वाले वीडियो में देख लिया है। चांगथांग वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें चांगपा के बारे में बात करी गई है और चांगथा से रिलेट करेंगे इन चीज़ों को। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलता है वह 5000 मीटर ऊपर है, जहाँ ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपका माउंट एवरेस्ट है कितना ऊपर है, 8850 मीटर ऊपर है। आप यहाँ पर हो तो अब आप यहाँ पर हो, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। तो अब आपको यहाँ इतना ऊपर नहीं जाना, 8850 नहीं जाना, 5000 मीटर ऊपर जाना, मतलब 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे चांगथांग के लोग, जिनको चांगपा लोग कहा जाता है। चांगपा मतलब बहुत कम संख्या में। और ये लोग बकरियों को पालते हैं, जहाँ पर इसको रखते हैं उसको लेखा बोल जाता है, जहाँ पर वो रहते हैं उनको रेबो बोला जाता है। तो ये बकरियाँ होती हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर ये बकरियाँ हैं, इनको रखा जाता है और इन्हीं बकरियों से यहाँ पर ऊन निकाला जाता है और इन्हीं ऊन से यहाँ पर पश्मीना शॉल बनाया जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे यहाँ पर। इनका जो 6 बाल होता है, जैसे इनका 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होता है। कहने का मतलब है हमारा 1 बाल है ये, ठीक है। तो इनके जो बाल होंगे ना, इनके बहुत पतले पतले बाल होते हैं। जैसे कि देखिए, पहले मैं दिखा देता हूँ। हमारा 1 बाल हो गया, अब उनका देखिए, उनका ये 1 बाल हो गया। फिर इसी तरीके से 6 बाल को मिला दिया जाए तो वो हमारे 1 बाल के बराबर हो जाएगा, हमारे 1 बाल के बराबर होगा। कहने का मतलब हमारा बाल मोटा है, उनके बाल बहुत पतले होते हैं, तो हमारा जो है 1 बाल उनके 6 बाल के बराबर होगा। मतलब कि समझ रहे हो ना कितना पतला होता है। तो सोचो कितना पतला है। तो वो सारी चीज़ें हैं। पश्मीना शॉल में कुछ खासियत है, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मोदी जी ने यहाँ पर पश्मीना शॉल, ये बहुत बड़े हमें लगता है फ़ैन है। कहीं भी जाते हैं तो पश्मीना शॉल एटलीस्ट इनके पास ठंडियों में होता ही होता है। तो पश्मीना शॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्मीना शॉल काफ़ी कहीं ना कहीं गर्म होता है, इसको पहनने पर काफ़ी गर्मी लगती है। अब यहाँ पर कुछ कारीगरी की बात कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। यह शॉल जो है हाथ से बनाया जाता है और 250 घंटे लग जाते हैं बनाई करने के बाद तैयार होने में। ठीक है, तो 250 घंटे में इस पश्मीना शॉल को तैयार किया जाता है, इसको याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि ये वाले पश्मीना शॉल हैं, ये देखिए, ये रेडी टू सेल हैं। अब इसको बेचा जाएगा, ये तैयार किए जा चुके हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये इतने कलरफुल कैसे बना सकते हैं 5000 किलोमीटर ऊपर, नहीं, वो बात अलग है। यहाँ पर हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पश्मीना शॉल ऐसा नहीं है कि मशीनों से नहीं तैयार किया जाता होगा, ये तैयार किया जाता है। लेकिन जो NCERT में है ना कि हाथों से तैयार किया जाता है, हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ों को पढ़नी है। अब आपको लगता है इतनी अच्छी कारीगरी हाथों से की जा सकती है, नहीं, बट NCERT में है कि हाथों से तैयार किया जाता है, तो हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। क्यों? क्योंकि कुछ जो शॉल होते हैं ना उनको हाथों से तैयार किया जाता है। ठीक है, कुछ शॉल ऐसे होते हैं जो हाथों से तैयार किए जाते हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर आप देखोगे टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन जो NCERT में है उसको पढ़ना है। कुछ चीज़ें जो स्पेशल होती है NCERT बुक्स में, उन चीज़ों को दिया गया है। जैसे कि लद्दाख में जो घर होते हैं वो फर्श जो होती हैं लकड़ी की होती है, लेकिन हर जगह तो नहीं होगा ना लकड़ी का फर्श, ठीक है ना। कुछ कुछ पहले जगहों पर होते थे, अब टेक्नोलॉजी चेंज है तो चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटर के जितना गर्म होता है। कहने का मतलब है कि 6 स्वेटर आप पहन लो और एक पश्मीना शॉल पहन लो, आपको उतनी गर्मी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला करके आप देखोगे तो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पश्मीना शॉल से रिलेटेड। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन से ये पूछूंगा, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। टाइप करके मैं क्वेश्चंस नहीं लाता क्योंकि वो लोग हम लोग डिस्कस के पार्ट करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। तो पश्मीना शॉल जो है किन से तैयार किया जाता है? भेड़ से, बकरियों से। तो भेड़ से, बकरियों से, तो बकरियों से तैयार किया जाता है। कई कई जगहों पर भेड़ों से भी लिखा होता है, लेकिन आपको बकरियों को यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि पश्मीना शॉल बकरियों से तैयार किया जाता है। अगर बकरी नहीं भेड़ है तो भेड़ आप सही करेंगे। पश्मीना शॉल वाली बकरियां होती हैं, कहाँ पर रहती हैं, कितनी ऊंचाई पर रहती हैं? तो 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। इनको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? तो 250 घंटे लग जाते हैं, इसको याद रखेंगे।
हमारा एक बाल उनके कितने बालों के बराबर है, तो हमारा एक बाल उनके 6 बालों के बराबर है। वो कितने गर्म होते हैं, वो 6 गुना गर्म होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। पश्मीना शॉल कितना गर्म होता है, 6 गुना गर्म होता है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट लेसन्स थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। इससे ज़्यादा पश्मीना शॉल से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो आप इस चीज़ को निश्चिंत रहें। 250 घंटे लगते हैं। एक बाल जो होता है उनके 6 बाल के बराबर होता है, वो 6 गुना गर्म होता है। ये बहुत महंगा होता है। मैं अगर आपको प्राइसिंग की बात करूँ तो 7,500 से 8,000 के आसपास इसका एक शॉल मिलेगा आपको ओरिजिनल टाइप में, ठीक है। बाकी मिलावटी अगर लेना चाहो तो 1500-1300 में भी मिल जाता है। बाकी सस्ते की बात करो तो 100-150 रुपये में भी आपको मार्केट में शॉल मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि ठंडी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कुछ सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। टेलीग्राम PDF मिलेगी। तैयारी करते रहिए, जितनी भी सारी वीडियोज़ आ रही हैं अपडेट देखते रहिए।